हेलो दोस्तों। चलिए, हमने पिछली क्लास में किया था प्रेजेंट परफेक्ट। आज हम देखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट। ठीक है, और इसको हम बहुत ही इजी तरीके से कर लेंगे, जो पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस, सबसे पहले देख लेते हैं इसमें जो काम होता है परफेक्ट में वो कैसा होता है, जो काम की अवस्था होती है। तो पास्ट परफेक्ट में जो काम की अवस्था होती है वो होती है जो काम होता है कंप्लीट हो जाता है पूरी तरह से, आधा अधूरा नहीं होता है। ठीक है, जैसे आप जानते हैं परफेक्ट का मतलब पूरा या कंप्लीटेड। तो चलिए इसकी पहचान देख लेते हैं। सबसे पहले इसके जो हिंदी के वाक्य हैं उनके लास्ट में क्या आता है? सबसे पहले चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, इस तरह से आता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखो, इसमें कुछ नहीं है। थोड़े से तो उनसे तो ये कंपेरेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें दो केस बनते हैं, एक पहले वाला और एक बाद वाला। जैसे डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर गया था, या तुम्हारे आने से पहले वह, या तुम्हारे आने के बाद वह सो गया था। इस तरह जो बनते हैं ये थोड़े कंपेरेटिवली डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन बहुत आसानी से हम इनको सीख लेंगे आज। तो सबसे पहले देखते हैं इजी वाले। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ बहुत आसान तरीके से। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं नॉर्मल वाला, ये तो बिल्कुल हलवा एक बार में ही समझ में आ जाएगा। जैसे वह कल कानपुर चला, या कानपुर जा चुका था। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जितने भी सब्जेक्ट हैं मैटर नहीं करता, सबके साथ आएगा हैड। थर्ड फॉर्म आएगी, जाने की होती है गो, सेकंड होती है वेंट, और थर्ड होती है गॉन। कहाँ? कानपुर, गॉन टू कानपुर। ठीक है, बहुत ईजी है, सभी के साथ हैड का यूज होगा। रोल नंबर इसका फर्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करें, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो मेन वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। एक ही रूल है इसका, बहुत है ये, और कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ हेड का यूज होना है सभी सब्जेक्ट के साथ, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का। चलिए मैं एक बार इसका फॉर्मेट लिख देता हूँ। देखो सबसे पहले इस वाले का कैसा है? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस कोई सा भी यूज, सभी सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर और प्लूरल डजंट मैटर। उसके बाद हेड आ जाएगा सभी सब्जेक्ट के साथ, फिर आएगी जो वर्ब होती है मेन वर्ब उसकी थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद दूसरे शब्द आ जाएंगे। बस इतना एग्जाम्पल आपके सामने है। चलिए एक केस और बनता है, दो केस और बनते हैं जिसमें पहले की बात होती है और वाक्य की। सबसे पहले हम देख लेते हैं, जैसे वाक्य ले लो, तुम्हारे आने से पहले मैंने अपना काम पूरा कर लिया था। ठीक है, सबसे पहले इसका रूल देख लेते हैं क्या होता है। थोड़ा टफ है ये, लेकिन इजी वे में देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले यदि वाक्य के बीच में पहले या पूर्व आए, ठीक है, तो इसमें करना क्या है हमें? तो इसमें हमें दो बातों पर ध्यान देना। जो काम होता है, दो काम होते हैं इसमें, एक होता है पहला काम हो जाता है। ठीक है, जो पहले काम होता है, जो काम पहले होता है उसको कहते हैं हम प्रिंसिपल क्लॉज क्लॉज। ठीक है, और ये बनता है पास्ट परफेक्ट में, इसको हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में। और जो बाद में समाप्त होता है काम, जो काम बाद में समाप्त होता है, ठीक है, ये बात कर रहे हैं हम कार्य की। ठीक है, जो कार्य होता है पहले या बाद में, जो पहले समाप्त होता है उसको कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, इसको बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में। और जो बाद में समाप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं? सबोर्डिनेट क्लॉज। इसको हम किस में बनाते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, तब ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं, तुम्हारे आने से पहले मैंने
अपना काम समाप्त कर लिया था, या तुम्हारे आने से पहले मैं अपना काम समाप्त कर चुका था, बात एक ही है। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले हमको क्या करना होता है। सबसे पहले इसमें हमको क्या करना होता है, वो करना होता है वाक्य में जो काम होता है उसको आइडेंटिफाई कि कौन सा पहला हुआ कौन सा बाद। चलिए करते हैं। तुम्हारे आने से पहले मतलब अभी आप आए नहीं हो, मैंने अपना काम समाप्त कर लिया था, मतलब पहले मैंने अपना काम समाप्त कर लिया था उसके बाद आप आए थे, इस तरह से। तो देख लेते हैं, सबसे पहले इसको बनाते हैं। जो पहले समाप्त हुआ है काम उसको काय में बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट में। तो बनाते हैं आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। ठीक है, पहले के लिए आते हैं बिफोर। बिफोर तुम्हारे आने से, तो ये बनेगा यू केम। सेकेंड फॉर्म आएगी क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में बनना है। तो देखा आपने, ये बना है हमारा जो वाक्य है, ये बना है पास्ट परफेक्ट में, और ये जो बना है ये बना है पास्ट इंडेफिनिट में। तो देखिए क्लियर हो चुका है। ये जो वाक्य होता है जिसमें जिस वाक्य के बीच में यदि पहले या पूर्व है, उसमें क्या कहता है, रूल्स कहता है जो काम पहले समाप्त हो गया उसको कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, और वो बनता है पास्ट परफेक्ट में। और जो जिस वाक्य के बीच में बाद में या पश्चात आए तो वो होता है सबऑर्डिनेट। ठीक है, जो जो काम बाद में समाप्त होता है वो होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, वो बनता है पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे तुम्हारे आने से पहले मैंने अपना काम कर लिया था, तो इसमें मैंने पहले अपना काम किया था, तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज, इसको बना देंगे पास्ट परफेक्ट में। तुम्हारे आने से पहले ये हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो इसको बना देंगे पास्ट इंडेफिनिट में। चलिए अब हम देख लेते हैं इसका दूसरा केस, जिसमें जो वाक्य होता है उसके बीच में यदि वाक्य के बीच में बाद या पश्चात आए हिंदी के वाक्यों के बीच में, तो उसमें क्या होता है। तो उसमें देखो, जो हम बात करते हैं काम की, इसमें जो काम पहले समाप्त होता है उसको क्या कहते हैं हम, उसको कहते हैं हम सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो यदि वाक्य के जो बीच में बाद या पश्चात है उसमें जो काम होता है जो पहले समाप्त होता है उसको कहते हैं हम सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, और ये बनता है किसमें, ये बनता है पास्ट परफेक्ट में। और जो काम बाद में समाप्त होता है, बाद में समाप्त, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज, और ये बनता है पास्ट इंडेफिनिट में। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं, उससे बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो मेरे सोने के बाद वह कानपुर चला गया था। एग्जांपल देख लेते हैं। मेरे सोने के बाद वह कानपुर चला गया। हाँ, तो सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या है, मेरे सोने। ठीक है, मेरे सोने के बाद पहले मैं सोया था और बाद में वो कानपुर गया था। ठीक है, तो यह है बाद वाला, यह है हमारा प्रिंसिपल क्लॉज। और ये किस में बनेगा, ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। और ये हमारा काम हुआ है पहले। ठीक है, ये हमारा काम हुआ है पहले, तो ये है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज, और ये बनेगा हमारा पास्ट परफेक्ट में। चलिए देखते हैं, इसको बनाते हैं। क्योंकि ये हुआ है पहले, पहले समाप्त हुआ ये काम, और ये काम हुआ है बाद में, क्योंकि पहले वो सोएगा उसके बाद कोई भी है वो जाएगा। तो इसको बनाते हैं। ही वेंट टू कानपुर आफ्टर, मेरे सोने के, आफ्टर आई हैड स्लेप्ट। ठीक है, इस तरह से ये बन जाएगा, ही वेंट टू कानपुर आफ्टर आई हैड स्लेप्ट। चलिए अब बात करते हैं निगेटिव की। जो निगेटिव वाक्य होते हैं वो कैसे बनते हैं। तो देखिए निगेटिव में क्या होता है, निगेटिव में कुछ नहीं करना है। निगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं इसके,
मैं सिर्फ एग्जांपल देता हूं, इसमें हैड के बाद नोट आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। हैड के बाद ये पश्चात नोट का प्रयोग करें। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं, वह वह कल कानपुर नहीं गया था, इंग्लिश में दे देता हूं, ही हैड नॉट गॉन टू कानपुर, ठीक है। इस तरह से बन जाएगा। हैड और मेन वर्ब इन दोनों के बीच में आ जाएगा नोट, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है, सभी के साथ। अब बात करें इन वाले वाक्यों की, तो इसको देख लेते हैं। ये वाला, तुम्हारे आने से पहले मैंने अपना काम समाप्त कर लिया था। तो अगर हम इसको निगेटिव बनाए तब कैसे, इसमें यहाँ नोट आ जाएगा, ठीक है। जैसे बना ही देते हैं इंग्लिश में, ही हैड नॉट कंप्लीटेड, कंप्लीटेड ही नहीं है, आई हैड कंप्लीटेड, आई हैड नॉट कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर यू केम, बिफोर यू केम। तो इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ हैड के बाद नोट आ जाएगा, बाकी सेम रहेंगे रूल्स इसके। अब चलिए एक इसका देख लेते हैं बाद वाली का। तो इसमें क्या है, इसमें है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ही वेंट टू कानपुर आफ्टर आई हैड स्लेप्ट। तो इसमें भी कुछ नहीं होगा, जो ये वाला वाक्य है ना हमारा फर्स्ट इंडेफिनिट, तो इसमें डिड नोट आ जाएगा, बस डिड नोट आ जाएगा, ये फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी इतना। जैसे ही डिड नॉट, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में बनना है तो डिड नॉट गो टू कानपुर, कानपुर आफ्टर आई हैड स्लेप्ट, ठीक है। इसमें इतना ही है। ठीक है, इतना है। अब चलिए एक दो वाक्य और देख लेते हैं, उसमें क्या है, जो इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव और देख लेते हैं कि इंटेरोगेटिव, मैं एग्जांपल यही उठाकर दिखा देता हूं, ठीक है। जो होता है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में क्या करना है हमें, सबसे पहले हैड या डिड, वो रूल्स के अकॉर्डिंग, जिसमें बाद आया उसमें डिड आ जाएगा पहले, और जिसमें पहले आया है वो बीच में, उसमें सबसे पहले हैड आ जाएगा। इसको सबसे पहले लिखें, ठीक है। जैसे ही हैड नॉट गॉन टू कानपुर, निगेटिव वाला रूल सही लगेगा, यदि इंटेरोगेटिव है तो हैड आ जाएगा सबसे पहले। जैसे एग्जांपल देखते हैं, हैड ही, अगर वाक्य निगेटिव है, जैसे क्या वह कानपुर नहीं जा चुका है, तो इसको बनाएंगे हैड ही नॉट, वर्ब की थर्ड ही फॉर्म रहेगी सब में, ठीक है। हैड ही नॉट गॉन टू कानपुर, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा इसमें। और दूसरा देख लेते हैं, ही हैड नॉट कंप्लीटेड माई, आई हैड नॉट कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर यू केम। तो इसमें कैसे हो जाएगा, इसमें भी सबसे पहले हैड ही आ जाएगा, हैड आई कंप्लीटेड माई वर्क। यहां से मतलब नहीं होता है कि सेकंड वाले में हमें नोट लगाना है, नहीं, इसमें नहीं लगाना होता, पहले वाले में। वर्क हैड आई कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर यू केम, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब चलते हैं एक एक और देख लेते हैं इसका। तो ये लास्ट वाला देख लेते हैं, लास्ट वाले में क्या इंटेरोगेटिव में, ही डिड नॉट गो टू द कानपुर आफ्टर आई हैड स्लेप्ट। तो इसको देख लेते हैं, इसमें हैड आ जाएगा पहले, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं ये वाला,
एग्जाम्पल, तो ही है और यह है पास्ट इंडेफिनिट में, तो इसके हिसाब से आ जाएगा सबसे पहले डिड ही। यहाँ बेंट है सेकेंड फॉर्म, लेकिन यहाँ हो जाएगी सेकेंड फर्स्ट फॉर्म, गो टू कानपुर आफ्टर आई हैड स्लेप्ट, आफ्टर आई हैड स्लेप्ट। तो इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, इसमें दो रूल्स है ये, जिसके वाक्य में, जो हिंदी के वाक्य में बाद या पश्चात है, तो थोड़ा जो, देखो सबसे पहले इसमें कुछ नहीं होता, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ इसको। पास्ट परफेक्ट में जो काम होता है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, और इसमें क्या होता है, काम कंप्लीट हो जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, वह कानपुर जा चुका था, तो ही हैड गॉन टू दी कानपुर। इसमें सबसे अच्छी बात है कि सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, डजंट मैटर, उसके साथ हैड आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाकी ऑब्जेक्ट और दूसरे शब्द। जैसे ही हैड गॉन टू दी कानपुर, सबके साथ हैड आएगा। नेगेटिव होगा तो यहाँ नोट लग जाएगा, इंटेरोगेटिव आ जाएगा तो हैड पहले आ जाएगा। ठीक है, इतना ही। और उसके बाद देखते हैं जो दो केस बनते हैं, जिसमें वाक्य में बीच में, जैसे ये बताया अभी, तुम्हारे आने से पहले मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है, तो इसमें सबसे पहले अगर यदि देखेंगे हम, पहले आया है यहाँ या बाद में। यदि पहले आया है तो उसमें जो पहले समाप्त होने वाला काम है वो प्रिंसिपल क्लॉज होगा और वो बनेगा पास्ट परफेक्ट में। और जो बाद में समाप्त होने वाला काम है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, वो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे एग्जाम्पल ये है, तुम्हारे आने से पहले, मतलब अभी तुम नहीं आए थे, मैंने अपना काम समाप्त कर लिया था। पहले आया तो जो पहले वाला काम है वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा। आई हैड कंप्लीटेड माय वर्क बिफोर यू केम, ये वाला बनेगा जो बाद में समाप्त हुआ, सबऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में। अब एक केस और बनता है इसका, जिसमें वाक्य में बाद या पश्चात है। जैसे कि यह है, मेरे सोने के बाद वह कानपुर चला गया था, तो इसमें जो काम सबसे पहले समाप्त होता है वो होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, और वो बनता है पास्ट परफेक्ट में। और जो बाद में समाप्त होता है वो होता है प्रिंसिपल क्लॉज, या उसको बनाते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे एग्जाम्पल, मेरे सोने के बाद वह कानपुर चला गया, तो इसमें क्या है, सबऑर्डिनेट है, मैं सोया था पहले, उसके बाद गया था, तो ये काम जो हमारा पहले हुआ था ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज और बन जाएगा पास्ट परफेक्ट में। और जो बाद वाला काम है वो है प्रिंसिपल क्लॉज और बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे ही वेंट टू कानपुर आफ्टर आई हैड स्लेप्ट, ठीक है, मेरे जाने के बाद वह सो गया था, तो ये बना है पास्ट इंडेफिनिट में और ये बना पास्ट परफेक्ट में। अब अगर निगेटिव की बात हो तो निगेटिव हैड आए, ठीक है, जैसे ये वाला वाक्य ले लिया हमने, तो इसमें हैड के बाद नोट आ जाएगा। ठीक है, हैड के बाद ही नोट आ जाएगा। और यदि इंडेफिनिट में बना हुआ है ये वाला, तो जो इंडेफिनिट बनते हैं ना, जो प्रिंसिपल अगर वाक्य में बाद आ जाए तो उसमें क्या होता है, जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में बनता है, तो उसके हिसाब से डिड नोट आ जाएगा, बस इतना ही। अब इंटेरोगेटिव में क्या होता है, इंटेरोगेटिव में भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है, हैड या डिड को पहले रख देते हैं, बाकी सारा ऐसे ही रहते हैं। और एक जो शब्द होते हैं क्या, क्यों, कब, कैसे, जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, अगर वो वाक्य में हो तो वो सबसे पहले आ जाएंगे, बस। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।